समय का नाज़रीन रमज़ानुल मुबारक में इमरान खान की साहब का एहलिया रेहाम खान का ज़मीर जाग उठा और मोहतरमा ने आज ऑन कैमरा अपनी गलतियां तस्लीम करते हुए खान साहब और कौम से माफ़ी की अपील कर दी। आखिर रेहाम खान को इमरान खान के खिलाफ किसने किया, आइए पहले ये बयान सुने फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। अच्छा। आई थिंक कि ऑल्सो मैं फायजा ये भी अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है। मेरा ख्याल है कि मैं चीज़ों को देखिए, हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं, हर एक इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो बिल्कुल। मैंने जो जो हुआ वो वो एक माजी का हिस्सा माफ कर दिया है। आई डोंट अच्छा। रिस्पेक्ट इट, मतलब ये बिल्कुल। कोई लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बारे में आप सोचते रहें। तो लाइक आई सेड, मेरे उस वक्त कोई सवाल नहीं थे, तो मेरी हम्म। कोई कॉन्वर्सेशन, देयर इज नो नीड फॉर अ कॉन्वर्सेशन एंड आई डोंट थिंक, आई मीन फॉर मी हम्म। इमरान इज लाइक एनी अदर पब्लिक फिगर और पॉलिटिशियन। मेरे मेरे मेरी कोई वो ऐसे कोई इमोशनल, यानी कि अगर मैं टीवी पे कहीं इधर उधर, घर में तो मैं टीवी रखती नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं नजर पड़ जाए और कोई क्लिप आ जाए तो मुझे कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इमोशन होती है। इट्स समथिंग व्हिच इज इन द अच्छा। पास्ट एंड इट्स पैक्ड अवे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है या कोई बड़े सवाल हैं, या ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने, हाँ, मतलब मेरा जो अगला सवाल था ना उसका जवाब भी पहले दे दिया कि मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी कि कभी ऐसा होता है कि खान साहब की याद आती हो, मतलब आपने एक कुछ टाइम तो गुजारा है तो आप उनकी किसी चीज़ को मिस करती हो, तो अगर उनकी ज़ात का, उनकी शख्सियत का कोई अच्छा पहलू है तो वो हमसे शेयर करें, क्योंकि जो दूसरे पहलू थे, बुरे पहलू थे, वो तो आपने किताब में लिख छोड़े हैं। कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुझको बहसियत एक औरत व्यू नहीं कर रही, और पर हम जो इस जो वक्त यंग खवातीन हैं पॉलिटिकल या जो पार्टीज नई हैं, आप खवातीन हैं उनमें से उनको समझती हैं आगे कि कोई लाने में है? फिलहाल तो जी मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी अंदर अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें जमहूरियत लाने की ज़रूरत है। तो खवातीन हैं हम्म। और बहुत अच्छी एमएनएज हैं, बहुत अच्छी एमपीज हैं अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ नहीं है। उनको इस्तेमाल तो किया जाता है कि रिजर्व सीट पे ले आए, मिनिस्ट्री भी मिल गई, हम्म। लेकिन क्या उनको अथॉरिटी है? वो मेरा ख्याल है, मुझे जमहूरियत नहीं नज़र आती पॉलिटिकल पार्टीज में। और दैट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि क्या मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी जब टिकट ऑफर कर रही है या कोई पोजीशन ऑफर कर रही है तो इख्तियार के साथ ऑफर कर रही है। क्योंकि हम्म। मतलब अब देखिए ना, इवन टेलीविजन पे भी मैं इस बात पे इख्तलाफ रखती हूँ कि खातून को सिर्फ एक शो पीस के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। मतलब उनकी अपनी एक आवाज होनी चाहिए, इख्तियार बिल्कुल। होना चाहिए, एक अथॉरिटी होनी चाहिए। वो बिल्कुल। मुझे नहीं नजर आती। आप अक्रॉस द मीडिया देख लें कि आपको एंकर्स तो नजर आती हैं, और आपको हम्म। कुछ सीनियर बूढ़े तजिया नगार के साथ बच्चियां भी बैठी हुई दिखाई देती हैं, अच्छा। लेकिन सीईओ लेवल पे, जो सेठ हाँ। लेवल है, उस पे आपको हाँ। खातून सीईओ कोई नहीं नहीं नजर नजर आती, आएगी। अनलेस कि बिल्कुल। उनका इनहेरिटेड ना हो। सो एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये एक इख्तियार के बगैर तो जो हम्म। पॉलिटिकल पार्टी राइट नाउ, आई हैव नॉट मेड अप माय माइंड, अभी है, अभी काफी टाइम है। सो आई थिंक कि जो भी ऐसी कोई ऑफर आए कि आपको कहें कि हाँ जी आपको ये स्पेस है काम करने की, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, मुझे मुझे कहीं भी पहुंचने की कोई कोई जल्दी जल्दी नहीं नहीं है। है, इंशाल्लाह कि जी जो बस वक्त आएगा। अगले 3 महीनों में होना है, अगले साल। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अरे हम क्योंकि जिस तरह से हम सियासत की बात कर रहे हैं, सहाफ़त की भी आपकी बात हो रही है, आप मीडिया में तमाम लीडिंग चैनल्स के साथ आपने काम किया सॉरी, और प्राइम टाइम शो आप करती रही हैं, और बहुत सारे सहाफ़ियों को, सहाफ़त को आपने, हमारे पाकिस्तानी जर्नलिज्म को बहुत करीब से देखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है, जिसकी आप बड़ी इज्जत करती हैं और आप समझती हों कि ये सही सहाफ़ी है जिसको आप पाकिस्तान में सहाफ़ी कह सकें, वो कौन है? मती भाई, मतीउल्लाह जान साहब, मतलब अच्छा। ये मैं बहुत अरसे से उनको देख रही हूँ। 2013 में जब आई, और तब भी मुझे ये उलझन होती थी कि इनको ये कोई प्राइम टाइम स्लॉट, मतलब कि 8 बजे का शो या 10 बजे का, वो क्यों नहीं मिलता। तो अच्छा। एंड थ्रू द इयर्स मतीउल्लाह जान साहब ने एक डायरेक्शन हम सब सहाफ़ियों को दी है। एक उनमें एक स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है जो कि हम्म। अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, और कभी कभी बिल्कुल। आप तंग भी होते हो उनके अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस से, कि मतलब लाइक हम्म। डजंट मैटर कि आपका उनके साथ क्या एक इज्जत का रिश्ता है, वो कभी भी आपकी तरफ टिल्ट भी नहीं दिखाएंगे। वो ये नहीं है कि हम्म। कोई, क्योंकि आप उनके साथ अच्छे हैं तो वो आपके साथ, अगर मैं रेहाम खान उनके साथ अगर बहुत प्यार से बात कर रही हैं, या
हमारे भाइयों की तरह हैं, तो वो कोई मेरे प्रो कोई वो बात करेंगे, तो ये मैं उनकी बात बड़ी एडमायर करती हूँ। और पाकिस्तान जैसे माहौल में इतने अरसे से ऐसा काम करना, तो आई वुड से कि बतूल्ला जान साहब इज एट द टॉप ऑफ माय लिस्ट। अच्छा, तो रेहाम, पाकिस्तान जैसे मुल्क में मर्दों के मुकाबले में अच्छी शक्लो सूरत के साथ एक खातून को अपना करियर बनाने में कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मेरा ख्याल है कि बुरी शक्ल सूरत से ज्यादा मसाइल बनते हैं, लेकिन सीरियसली दैट्स अगेन दैट्स द प्रॉब्लम कि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा ये इस बात पे इरिटेशन होती है। पॉलिटिकल पार्टी हो, पॉलिटिशियन हो, टीवी करियर हो, लीगल करियर हो, मतलब जो एम्फेसिस है एक औरत की शक्ल सूरत और अपीयरेंस पे, कि आपकी अपीयरेंस के आगे वो देख ही नहीं पाते, मतलब आपकी डिस्प्ले पिक्चर से आगे वो देख ही नहीं पाते। ऐसा ही तो है। अगर हम अपना ख्याल रखते हैं या अच्छा लिबास पहनना चाहते हैं या अच्छे बाल बनाना चाहते हैं, तो ये जो गलत फहमी है मर्दों को कि उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वी हैव अ राइट टू लुक, लेकिन द फैक्ट कि आपको सिर्फ इसी बेसिस पे जज किया जाए, इसी बेसिस पे जॉब दी जाए, और उस आपको पता है, तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। आई मीन मैं तो मजाक के तौर पे कह रही थी, लेकिन आई थिंक कि ये मुझे अब तक, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जो 22 साल की बच्ची आई है, पॉलिटिक्स में आई है या मीडिया में आई है, तो उसको कितने प्रॉब्लम्स होते होंगे। देखिए, एज एन एंकर जब आप आते हैं तो एक बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन होती है, आपके साथ लोग कम मतलब उस तरह बदतमीजी कर सकते हैं, फिर भी लोग बड़ी नामाकूल बातें कर लेते हैं। और एक यंग बच्ची जो एज अ रिपोर्टर आती है, मैं तो को पता नहीं क्या कुछ फेस करना। पाकिस्तानी बच्चियां जो हमारे मीडिया में काम कर रही हैं, जो धरने कवर करती हैं, जलसे कवर करती हैं, और जो रिपोर्टिंग फील्ड्स में आती है, न्यूज़ कास्टर्स, मतलब इंतहाई नामाकूल किस्म के जुमले, इंतहाई फजूल किस्म की मजाक, और ये हर खातून से यार यार करके बात करना एक तमीज होती है। आप देखें, हम बाहर मुल्कों में कोई फर्स्ट नेम से कभी मुझे कोई, जब तक मैं इजाजत ना दूं, रेहाम करके बात नहीं करेगा। आपको कहेंगे जी मिस खान, हालांकि आप समझते हैं कि जी बाहर मुल्क है, लेकिन एक तमीज होती है, एक तहजीब होती है। पाकिस्तान में तो लगता है हर कोई आपके मामू का बेटा है। बिल्कुल। और ये जो यार यार करके बात करने की, लेकिन अगर आपको लगता है, आप तो मेरी दिल की बातें कर रही हैं सारी की सारी। नहीं, आई एम सॉरी बट आई फाइंड इट एक्सट्रीमली इरिटेटिंग कि मैं नहीं हूँ, आपसे मेरा ये कोई मजाक नहीं है। और मैं, आप यकीन करें फायजा, कि हमारे पास इतने लड़के, अब सारे ज्यादा जो इंटर्न्स हैं यूनिवर्सिटी से आते हैं, अक्सर मीडिया स्टडीज के आते हैं, उनको बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक कोई लड़की जो आपके साथ काम कर रही है, अगर वो आपको इजाजत ना दे कि फर्स्ट नेम आप इस्तेमाल करें। अच्छा, तो हाँ, अगर मतलब आपका खान साहब से दोबारा कभी आमना सामना होता है, तो आप क्या समझती हैं, आप लोगों की कॉन्वर्सेशन किस टाइप की होगी? मेरा नहीं ख्याल कि वो हिम्मत कर सकते हैं मेरे सामने कॉन्वर्सेशन करने की। अच्छा। और मुझे भी ऐसा कोई शौक नहीं है। आई डोंट थिंक ही कैन फेस मी। और आई थिंक कि ऑल्सो मैं फायजा, ये भी अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, मेरा ख्याल है कि मैं चीज़ों को, देखिए हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं, हर एक इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो मैंने जो हुआ वो एक माजी का हिस्सा, माफ कर दिया है। आई डोंट रिस्पेक्ट इट, मतलब ये कोई लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बारे में आप सोचते रहें। तो लाइक आई सेड, मेरे उस वक्त कोई सवाल नहीं थे, तो मेरी कोई कॉन्वर्सेशन, देयर इज नो नीड फॉर अ कॉन्वर्सेशन, एंड आई डोंट थिंक, आई मीन फॉर मी इमरान इज लाइक एनी अदर पब्लिक फिगर और पॉलिटिशियन। मेरी कोई वो ऐसे कोई इमोशनल, यानी कि अगर मैं टीवी पे कहीं इधर उधर, घर में तो मैं टीवी रखती नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं नजर पड़ जाए और कोई क्लिप आ जाए, तो मुझे कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इमोशन होती है। इट्स समथिंग व्हिच इज इन द पास्ट एंड इट्स पैक्ड अवे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है या कोई बड़े सवाल हैं, या ऐसी कोई बात नहीं है। आपने, हाँ, मतलब मेरा जो अगला सवाल था ना, उसका जवाब भी पहले दे दिया कि मैंने सोचा था कि मैं आपसे पूछूंगी कि कभी ऐसा होता है कि खान साहब की याद आती हो, मतलब आपने एक कुछ टाइम तो गुजारा है, तो आप उनकी किसी चीज़ को मिस करती हो, तो अगर उनकी ज़ात का, उनकी शख्सियत का कोई अच्छा पहलू है तो वो हमसे शेयर करें, क्योंकि जो दूसरे पहलू थे, बुरे पहलू थे, वो तो आपने किताब में लिख छोड़े हैं।
नाज़रीन ग्राम, इस जबर के दौर में अगर कोई इमरान खान की वाज़ेह तौर पर हमायत करे तो उसको धर लिया जाता है। ये सब पूरी कौम के सामने है। इस तरह कोई भी बंदा पाकिस्तान में रहते हुए ऑन स्क्रीन इमरान खान की हमायत या हमदर्दी बड़ी मुश्किल से करता है। पर रेयाम खान, जिनका रिसेंटली आपने बयान सुना, ये इमरान खान की साबका दूसरी बीवी थी। खान साहब ने इससे निकाह करके इसे इज़्ज़त दी, मगर अफसोस ये उस इज़्ज़त को संभाल ना सकी और अपनी पुरानी हरकतों की वजह से इमरान खान के दिल में अपनी जगह ना बना सकी, जिसकी वजह से खान साहब ने इसे तलाक दे दी। उसके बाद इसने इमरान खान की मुखालफत पर हदें पार की, मगर आजकल इससे ये एहसास होने लगा कि ये वाकई इमरान खान सही था, इसलिए आज की इनकी गुफ्तगू का रुख अलग था। बहरहाल, आप इस हवाले से कोई राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।